बेटे और रूह कुदुस के नाम से। मेरे भाइयों और बहनों, माँ मरियम के दर्शनों और संदेशों के ऐतिहासिक जानकारी में आज हम लुर्दस पहुँचते हैं। 1854 में 1854 में पोप साहब ने बहुत धूमधाम से ऐलान किया था, माँ मरियम बेदाग गर्भागमन है। यानी माँ मरियम अपनी माँ के पेट से ही बिना दाग के, बिना पाप के पैदा हुई। पर उस ज़माने में जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था, क्रांति चल रही थी और बहुत सारी परेशानियां चल रही थी दुनिया में, आम लोगों को इस सच्चाई के बारे में, इस डॉगमा के बारे में उतनी जानकारी या कोई रुचि या कोई इंटरेस्ट नहीं था। और 1858 में 1858 में माँ मरियम एक गरीब लड़की को लुर्दस में दिखाई देती है। और बरनदत, उसके माँ बाप गरीब, खुद बीमार और खाने पीने के इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारी परेशानी है। ऐसे माहौल में लकड़ ढूंढने के लिए आए हुए उस लड़की को माँ मरियम दिखाई देती है। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है, फ्रांस में और भी बढ़ता जा रहा है कि खुदा को दूर रखो और ईमान की बातों को दिमाग से निकालो। हम अपने ताकत और दिमाग से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और सारे दिमाग और ताकत और धन दौलत वालों के खिलाफ माँ मरियम की एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। माँ मरियम रूहानी तौर पर हर एक तक पहुँचना चाहती है। खुदा के बच्चे होने के हमारे इज्जत, हमारी पहचान को नहीं खोने के लिए माँ मरियम हमारे नज़दीक आती है। और पहली बार जब माँ मरियम बरनदत को दिखाई देती है तो बरनदत सलीब का निशान डालकर तुरंत अपनी रोज़री निकाल कर रोज़री पढ़ना शुरू करती है। तो माँ मरियम भी चुपचाप उसके साथ रोज़री पढ़ती है। ये बहुत अजीब समझ सकते हैं हम लोग, पर माँ मरियम भी हमारे समान, पर खुदा की माँ होने के नाते इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ है, हमारे साथ चलना चाहती है। और बरनदत घर में आकर रास्ते में अपनी बहन को बता देती है, इसलिए सबको जब पता हो जाता है तो फिर बहुत सारी खबर फैल जाती है, पर कुछ बहुत सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। और जब दूसरे बार जब उसको मन करता है उधर गुफा के पास जाने के लिए, वो गुफा जहाँ बहुत सारे कचरा फेंकते थे और ऐसे गंदे एक जगह पर माँ मरियम दिखाई दी। और जब दूसरी बार उसको मन करता वहाँ जाने के लिए, और जैसे माँ मरियम ने उसको बुलाया तो उसके साथ पाक पानी लेके जाती है और माँ मरियम के ऊपर पाक पानी फेंक कर कहती है, अगर स्वर्ग से आए हो आप रह सकते हो, और अगर स्वर्ग से नहीं आए हो आप चले जाओ। तो माँ मरियम हंसने लगती है। और तीसरी बार पेन और पेपर ले आती है और कहती है कि आप अपना नाम लिख दो। और माँ मरियम कहती है कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माँ मरियम कहती है, आप और 15 बार यहाँ आओगे, मुझसे मिलने के लिए आओगे? और बरनदत कहती है, हाँ आऊँगी। और माँ मरियम तुरंत उससे वायदा करती है। प्यारे भाई और बहनों, ये रूहानी हमारे सफ़र में सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर खुदा ने हमें बुलाया, अक्सर हमें सलीबी सफ़र में हमारे दुख दर्द को उठाकर दूसरों के खातिर, भाई बहनों के खातिर, हमारे परिवारों के खातिर हमें दुख दर्द सहना है। माँ मरियम तुरंत कहती है, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी देने के वायदा नहीं करती हूँ, अगली दुनिया में तुम्हें खुशी दूंगी। और उदास होकर बरनदत वापस जाती है। आप समझ सकते हैं, एक लड़की गरीब और बीमार, घर में माँ बाप खाने पीने के लिए नहीं है,
ऐसी हालत में माँ मरियम दिखाई देती है, पर उसे वायदा करती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी नहीं दूंगी। फिर भी इस बुलाहट को बरनदत स्वीकार करती है बड़ी हलीम होकर, और अगले दर्शन में, अगले बार जब ग्रोटो में आती है तो कैंडल लेकर आती है, जलती हुई कैंडल लेकर, जलती हुई मोमबत्ती लेकर, और उसी से ये रिवाज शुरू हुआ है मोमबत्तियों को लेकर जुलूस में जाना। लुर्दस और हमारे इंडियन तौर तरीके, हमारे रिवाज, रूहानी रिवाज मिलते जुलते हैं, क्योंकि लुर्दस और हमारे जैसे वेलांगनी है या और भी जहाँ तीर्थ स्थल है जहाँ हम मोमबत्ती लेकर जुलूस में निकलते हैं और माँ मरियम के आदर में खुदा की तारीफ करते हुए ये चिन्ह हम करते हैं, ये रिवाज हम करते हैं। और उसके बाद माँ मरियम उसे अपने खास राज, अपने खास रहस्य बताती है। खासकर उसे इन बातों को सुनकर दुख होता है। एक बार चिल्ला कर कहती है, तौबा करना है, तौबा करना है, तौबा करना है। यानी हर एक को एक संदेश है, दूसरों के पापों के लिए, दूसरों के पापों की माफ़ी के लिए हम सब ने मिलकर तौबा करना है। और 2-3 बार माँ मरियम उसे कहती है वहाँ नीचे पानी में पानी को पीने के लिए, गंदा पानी है उसे पीने के लिए, और वहाँ पानी ढूंढती है और ढूंढते वहाँ एक पानी निकल आता है। और आज भी लुर्दस में वो मशहूर चमत्कार वाला झरना वहाँ का बहुत जाने माने, और वहाँ से चमत्कार शुरू होते हैं। शुरुआत जो भी लोग बीमार आकर उस पानी में अपना हाथ रखते हैं, या एक आदमी जो अंधा था उसने अपने आंखों में पानी डाला और सब ठीक हो जाता है और चमत्कार आगे बढ़ते हैं। और माँ मरियम उसे तौबा करने के लिए बुलाती है, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए बुलाती है। और उसके बाद माँ मरियम संदेश देती है, जाकर फादरों को बताओ कि यहाँ एक चर्च बनाया जाए, और लोग यहाँ जुलूस में आए। तो जैसे आप जानते हैं कलीसिया में हर एक बात को बड़े धीरे बड़े सावधानी के साथ लेते हैं। तो फादर ने कहा उसका नाम क्या है, उस औरत का नाम क्या है, पहले उसका नाम पूछ के आओ और उससे कहो कि वहाँ जो जंगली गुलाब के पौधे हैं उनमें फूल आ जाए। और ठंड के मौसम में वो पौधे सब सूखे हुए थे, पर बार उस पुरोहित ने उसे चिन्ह मांगा और माँ मरियम ने उसे तुरंत कोई चिन्ह नहीं दिया। और ये चमत्कार आगे बढ़ते जाते हैं, जुलूस आगे बढ़ता जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग उसके दर्शन को देखने, उसके साथ दुआ करने के लिए आते हैं। और 25 मार्च को जब बार बरनदत कहती है आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो माँ मरियम अपने आप को, अपने हाथों को नीचे की तरह फैलाकर, जैसे मिराकुलस मॉडल में हम देखते हैं वैसे खड़े होकर आसमान की ओर देखकर कहती है मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ, यानी आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। ये जो डॉगमा, ये जो शिक्षा 4 साल पहले पोप साहब ने ऐलान किया था, उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया। उस लड़की ने उस नाम को दोहरा कर दौड़ती गई फादर के पास। फादर से कहा कि उस औरत ने कहा कि मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। तो पुरोहित रो पड़ा, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम था इसका मतलब क्या है और क्यों माँ मरियम ने कहा होगा। वहाँ से एक कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब पुलिस उस लड़की को तंग करते हैं, उसको बार रोकते हैं, तो उस दिन से पुरोहित उनको मदद करता है और उनकी रक्षा करता है। और माँ मरियम अपने इस दर्शन को जारी रखती हैं। पूरे 18 बार वहाँ दर्शन होते हैं और माँ मरियम को देखकर बरनदत को एक नया मिशन मिला। और सबसे बड़ी चीज़ बरनदत में देखने के लिए मिलता है कि बरनदत संत इसलिए नहीं घोषित की गई क्योंकि उसने माँ मरियम को देखा, पर उसकी हलीम की और गरीबी
हालत में भी सब कुछ खुदा की मर्जी समझकर उसने स्वीकार किया। और उसके बाद वो सिस्टर बनने के लिए जाती है और मरते दम तक उसके ऊपर जितने अत्याचार, जितनी भी बातें हुई हैं, उसने सब कुछ माँ मरियम के कहने के मुताबिक स्वीकार किया, सब कुछ माना। तो बरनदत के इस कहानी में प्यारे भाइयों और बहनों, लुर्दस के इस कहानी में माँ मरियम हम सबों के लिए एक बहुत महान चिन्ह दिखाती है, यानी माँ हमेशा हमारे साथ है। तो हम लुर्दस के बारे में जब भी सुनेंगे, जानकारी हासिल करें। बहुत सारे फिल्म हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, पर ये जानकारी हमारे दिलों को और भी जिंदा करेंगे। हमारे दिलों को, जो दुनिया के तौर तरीके में खोए हुए दिलों को, दुनिया के सारे जाल में फंसे हुए दिलों को खुदा की ओर ऊपर उठाने के लिए, खुदा की ओर ले आने के लिए माँ मरियम हमें ज़रूर मदद करेगी। माँ मरियम के साथ बैठकर दुआ करें। जब भी हम रोज़री पढ़ें, खुदा के उन महान वेदों पर गौर करेंगे। माँ मरियम से कहना, माँ मरियम मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ, मेरे साथ दुआ करो, खुदा की तारीफ करो। मुझे भी खुदा के जलाली बातों पर, उन महान बातों पर मुझे भी जानकारी की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। आइए हम सब आज के दिन जलाल के 5 वेदों पर गौर करेंगे। हम भी अपने परिवार में जलाली खुशी के लिए खुदा से दुआ मांगे। गरीब हैं, परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, दुख दर्द है, पापों की आदत है, बुरी आदतें हैं, उन सबको खुदा के हवाले करें। और बरनदत के समान माँ मरियम खुदा से हम सबों के लिए सब्र करने, हर बात को बर्दाश्त करने, हलीम होकर ज़िंदगी जीने के लिए हम सबों को बरकतें और ताकत लाए। आइए सब मिलकर रोज़री की दुआओं को शुरू करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का निरंतर बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चढ़ गया और खुदा का बाप के दाहिने हाथ बैठा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की चुराकर, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो हमारे सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। जलाल का पहला वेद, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। प्यारे भाई और बहनों, इस वेद पर गौर करने के ज़रिए हमें भी एहसास हो कि हर रोज़ जितने भी पाप, जितने भी गलती, जितने भी लापरवाही हमारी ज़िंदगी में महसूस होते हैं, उन सब में जीत हासिल करने के लिए, उन सब में जीने के लिए, उन सब में नई ज़िंदगी हासिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ज़िंदा होना हम सबों के लिए फजल लाए, बरकतें लाए। आइए इससे पहले वेद में अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे। हमारे परिवारों के सारे ज़रूरतों को, हमारे परिवारों के हर एक परेशानी मुसीबत को खुदा के हवाले करें और माँ मरियम की सिफारिश मांगते हुए हमारे परिवारों के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
दूसरा भेद यीशु मसीह का आसमान पर चढ़ जाना। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए आसमान पर चढ़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें हर एक बुराई पर जीत हासिल करने के लिए, शैतान के हर एक ताकत को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गए। खुदा के बेटे होने के नाते खुदा के उस ताकत से आसमान पर चढ़ जाते हैं और हम सबों के लिए जगह तैयार करने के लिए। आइए इस भेद के दौरान हम अपने उन सारे ज़रूरतों को, परेशानियों को, दुख दर्दों को जो हमारे जवान भाई बहनों के हैं और उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करें और प्रभु से कहें, प्रभु हर एक दुख दर्द पर, हर एक मुसीबत पर, हर एक बुराई पर, हर एक बुरी आदत पर जीत हासिल करने के लिए हमें ताकत दे। माँ मरियम की दुआ, माँ मरियम की सिफारिश हम सबको, खासकर हमारे सारे नौजवान भाई बहनों को मदद करें। आइए इस भेद के दौरान हमारे परिवार के, हमारे आस पड़ोस के, हमारे रिश्तेदारी में रहने वाले, हमारे पैरिश के, हमारे कलीसिया के सारे नौजवान भाई बहनों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तीसरा भेद रूहुल कुदुस का रसूलों तक उतरना। जैसे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया की शुरुआत में खुदा की आत्मा ने सब कुछ अच्छा बनाया, सब कुछ हम सबों के लिए बनाया, वैसे ही रसूलों पर जब पवित्र आत्मा उतराता है, एक नई ज़िंदगी देता है। उनकी ज़िंदगी पवित्र आत्मा के उतराने से सब कुछ बदल जाती है। हम सबों को भी अपनी ज़िंदगी में वो नई ताकत की ज़रूरत है। हमारे बीमार भाई बहनों को नई उम्मीद की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है। आइए इस भेद के दौरान हम अपने कलीसिया के लिए दुआ करें, हमारे जम्मू श्रीनगर डायसिस के लिए दुआ करें, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ करें, फादर सिस्टरों के लिए दुआ करें,
बाबूजी लोगों के लिए दुआ करें, सेवा करने वाले सारे भाई बहनों के लिए दुआ करें कि हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे, ताकि खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी करने के लिए नई जोश के साथ खुदा के उस प्यार को ऐलान करने के लिए खुदा की मेहरबानी हम सबों को हासिल हो, हमारे इस कलीसिया को नई ज़िंदगी मिले। आइए हम अपने सारे ज़रूरतों को याद रखते हुए हमारे इस डायसिस के ज़रूरतों के लिए इस बेद को पढ़े। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जो हमारे घर पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम है मरियम, मुफस्सिल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। अपने बाप के दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। जलाल का चौथा बेद, मुबारक मरियम का आसमान पर उठाया जाना। माँ मरियम को प्रभु यीशु आसमान पर उठा ले जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी माँ को जिसने सलीब सफ़र में वफादार रहकर खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी की, उसे इनाम के रूप में आसमान ज़िंदगी का वरदान मिल जाता है। पर उसका मतलब सिर्फ इनाम नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ मरियम हम सबों के लिए सब कुछ तैयार करेगी। आसमान में रहकर भी माँ मरियम हमारी ज़िंदगी को लेकर परेशान है, हमारी मुसीबतों को लेकर परेशान है। जहाँ भी माँ मरियम ने दर्शन दिया, प्यारे भाई और बहनों, चमत्कार, चंगाई, नई ज़िंदगी और खासकर रूहानी ज़िंदगी में बदलाव बहुत सारे भाई बहनों को आए, उम्मीद मिला है। आइए हम सब मिलकर इस बेद के दौरान माँ मरियम से कहें, ऐ माँ, इस कोरोना वायरस के इस परेशानी से हम सब डर से भरपूर हैं। इसे हम सबों के दिलों से, हमारे परिवारों से, हमारे बीमार भाई बहनों से जल्दी दूर कर दे। पूरे मानव जाति को इस महामारी से आज़ादी दिला। आइए अस्पतालों में, घरों में जो भाई बहन बीमार हैं, उन सब के चंगाई के लिए हम दुआ मांगे और डॉक्टर, नर्सेस और सारे लोगों के लिए दुआ करें जो इसके इलाज के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। उन्हें हर खतरे से, हर बीमारी से बचाने के लिए माँ मरियम से हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसा कि पिता हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोषों की आग से बचा, सब लोगों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। जलाल का पांचवा बेट, आसमान में मुबारक मरियम की ताजपोशी। हमारी स्वर्गीय माँ, प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को हर एक बुराई से, खासकर शैतानी ताकतों से बचाती है। शैतान की ताकतों से लड़ने वाली है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में खुदा ने भविष्यवाणी की, वैसे ही प्रकाशना ग्रंथ में हम सबों के नजर आती है। प्रकाशना ग्रंथ उसके 12 बाब में माँ मरियम उस महान शैतान की ताकत से लड़ने वाली, हम सबों को बचाने वाली, हमें नया जन्म देती है। सबों को बार बार जन्म देती है ताकि हम शैतान के उन चालों में कभी ना फंसें, और हम सबों की रक्षा करती है। आइए हम सब मिलकर माँ मरियम से हर एक शैतानी ताकतों से हम सबों को, खासकर हमारे परिवारों को, और शराब और नशे के बुरे हालतों में फंसे हुए हमारे सारे भाई बहनों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए दुआ मांगे, उनकी चंगाई के लिए दुआ मांगे। हमारे परिवारों में वफादारी हो, ईमानदारी हो, फूट ना हो, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में किसी भी शैतानी हमले ना हो। शैतानी हमलों से, बुराइयों से, बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो।
ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब लोगों को अपनी बात में तरफ कीजिए, खासकर उन लोगों को जो तेरे अनुग्रह की ज़्यादा मुहताज हैं। सलाम मलका रहम की माँ हमारी ज़िंदगी तुझको सलाम। हम हवा के सलामत फजल तेरे आगे गिराते हैं और नाज़ुकी वादी में रोदन मातम करते हुए तेरे सामने आँख खींचते हैं। पालने वाले दुनिया अपनी रहमत की नज़रें हमारी तरफ फेर और हमारी सलामती के बाद हमको अपने पेट का फल दे जिसको भी निकला। ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर। हम दुआ करें ए खुदा जिसके इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए जात खरीदा है। हम तुझसे विनत करते हैं ये बख्शी मुबारक वाली मरियम की निहायत पाक तस्वीर के इन पहलुओं पर ध्यान करने से जो कुछ इनमें दर्ज है उसकी पैरवी करे और जिस चीज का हम वायदा करते हैं उसे हासिल करें। उसी मसीह मरियम खुदा की खातिर से एक खुदा की पाक माँ हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारे सुरतों में हमारे मुद्दों को नहीं बचाना बल्कि ये पूरी और मुबारक वाली हमेशा तमाम पुत्रों से बचा। पवित्र पौरी बन की स्तुति विधि है। खुदा रहम कर, खुदा रहम कर, मसीह माई दुआ सुन, मसीह माई दुआ कबूल कर। ए आसमानी बाप खुदा, ए बेटे जहाँ के बचाने वाले खुदा, ए रूपा खुदा, ए पाक तसल्ली खुदा, ए पाक मरियम, खुदा की पाक माँ, कुंवारियों में पाक कुंवारी, ए माँ मसीह की, ए माँ इलाही फजल की, ए माँ पाक तरी, ए माँ पाक दामन तरी, ए माँ मेशा कुंवारी, ए माँ बेदाग, ए माँ अजीब, ए माँ प्यारी, ए माँ नेक सलाह की, ए माँ खाने की, ए माँ बचाने वाले की, ए माँ कलीसिया की, ए कुंवारी होशियार तरी, ए कुंवारी वाज़ी मुर्ताज़ी, ए कुंवारी काबिल तारीफ, ए ताकतवर कुंवारी, ए मेहरबान कुंवारी, ए ईमानदार कुंवारी, ए आईना रास्ती के, ए तकदीनाई के, ए सब तुम्हारी खुशी के, ए तुम्हारी जर, ए खुशी जरब, ए जिंदर इबादत, ए बेदी गुलाब, ए दाऊद के बुर्ज, ए चाची, ए सर के घर, ए संदूक घर, ए दरवाजे बख्शिश के, ए दलारी फजल के, ए शफा बीमारों की, ए बड़ा गुनाहगारों की, ए तसल्ली दिलगीरों की, ए मदद मसीहों की, ए मलका फरिश्तों की, ए मलका आबाओं की, ए मलका पैगंबरों की, ए मलका रसूलों की, ए मलका शहीदों की, मलका रियायतियों की, ए मलका कुंवारियों की, ए मलका सब संतों की, ए मलका जो बेदाग भवन में ली गई, ए मलका जो आसमान पर उठाई गई, ए मलका पाक तस्बीह की, ए मलका सुलह की, ए खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, ए खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, ए खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर। दुआ करें ए खुदा मेहरबान होकर हमें अपने खालिकों को ये ताकत अता कर कि हम हमेशा मदद में तंदुरुस्त रहें और इंशाअल्लाह हमेशा हमारी मरियम की दुआओं के वसीले से इस दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाकर आसमान की हासिल करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। ये प्यारे भाई और बहनों कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे।
याकूब साहब के मतलबों के लिए दुआ करें, मरहूम ईमानदारों के रूहों की शांति के लिए दुआ मांगे और माँ मरियम के रूहानी योजनाओं पर जीत हासिल करने के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने, जो की सहायता को